कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। इति मतिर्पकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवप्रवाहः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। अथ माघ शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच साधु कृष्णतया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते श्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिज्जाश्च जरायुजाः तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः। माघस्य कृष्णपक्षे तु षर्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशीया च कथयस्व प्रसादतः किं नाम को विधिस्तस्याः को देवः तत्र पूज्यते। श्रीभगवानुवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्यात सर्वपापहरा परा सा पवित्रा पापहर्त्री हन्त्री च पिशाचत्वविनाशिनी नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापग्नि मोक्षदायिनी। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः सुरीयतां राजशार्दूल कथां पौराणिकीं शुभां पङ्कजे च पुराणस्य महिमा कथितो मया। एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। योषपाननिरता ह्यप्सरोगणसेविताः नन्दनं त्रिवनं तत्र पारिजातो पशुभितम् रमन्त्यत्र ह्यप्सरोभिर्दिवौकशः। एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वेच्छया नृतयामाश हर्षात् स 50 कोटिनायिकाः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वः पुष्पदन्तकः। चित्रसेनस्य तत्रैव चित्रसेनसुतास्तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी। मालिन्यां तु समुत्पन्नः पुष्पवान् इति नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान् नामतः। गन्धर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यति मोहिता कामस्य च सरेस्तीक्ष्णैर्विद्धाङ्गी सा बभूवः। तया भावे कटाक्षश्च माल्यवांश्च वशीकृतः लावण्यरूपसम्पन्ना तस्या रूपं नृपशृणु। बहुबाहु तस्यास्तु कामेन कंठपाशौ कृताविव चन्द्रवदवदनं तस्या नयने श्रवणायते। कर्णौ तु शोभितौ तस्याः कुण्डलाभ्यां नृपोत्तम कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता। पीनोन्नतौ कुचौ तस्याः मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्याः विस्तीर्णं जगनस्थलं चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमद्युति। ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवान् अतिमोहितः शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र ह्यप्सरो गणसङ्गतौ शुद्धगानं न गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथान्योन्यं कामबाणवशं गतौ ज्ञात्वा लेखर्षभस्तत्र सङ्गतं मानसं तयोः का तालकालक्रियामान लोपाद् गीताभञ्जनात् चिन्तयित्वा तु मघवा ह्यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तयोरित्थं शापं दासन्निधं जगौ दिग्वां पापरतो मूढा वाग्याभङ्गकरौ मम युवां पिशाचौ भवतां दम्पतिरूपधारिणौ मृत्युलोकमनुप्राप्तौ भञ्जानौ कर्मणः फलम् एवं मगवता सप्ताभुवौ दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्ताविन्द्रशापविमोहितौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च सन्तप्तमानसौ तत्र महाकृच्छगता बुभौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तौ विमोहितौ पीड्यमानौ तुदाहेन देहपातकरेण च तौ न निद्रासिकं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं बाधमानौ चेरतुर्गिरिगौहरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभेण वयतौ दन्तघर्षं प्रकुर्वाणौ रोमाञ्चितवपुर्धरौ
ऊचे पिशाचः शीतार्थः स्वपत्नीं तां पिशाचिकाम् किमाभाव्यं कृतं पापमत्यन्तं दुःखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृतकर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्तापरौ तत्र ह्यस्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगात्तयोः प्राप्ता माघशैकादशीशिता जया नाम्नीति विख्याता तिथीनाम् उत्तमा तिथिः तस्मिन् दिने तु सम्प्राप्ते तावाहारविवर्जितौ आशाते तत्र नृपते जलपानविवर्जितौ न कृतौ जीवघातश्च न पत्रफलभक्षणम् अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःखसंयुतौ हरिरस्तङ्गतो राजन् तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वेपमानौ तितौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ परस्परेण संलग्नौ गात्रैर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ शक्यमविन्दताम् एवं तौ राजशार्दूलशापेनिन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निर्जगाम तदा निशा जयायास्तु व्रते चिरणे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रतप्रभावेण यथा यासि तथा शृणु द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यं चीर्णे जयाव्रते विष्णोः प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतं पुष्पवती माल्यवांस पूर्वरूपौ बभूवतुः पुरातनस्नेहयुतौ पूर्वालङ्कारसंयुतौ विमानमधिरूढौ तावप्सरो गणसम्मसेवितौ स्तूयमानौ च तु गन्धर्वैस्तुम्बरूपप्रमुखैस्तथा हावभावसमायुक्तौ गतौ नाकेरमो मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मुदा तथा विधौ तुतौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीद इन्द्र उवाच वदतं केन पूर्णेन पिशाचत्वं विनिर्गतम् मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ माल्यवानुवाच वासुदेवप्रसादेन जयायाः सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्तिप्रसादतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रतिभाच सुरेश्वरः इन्द्रवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वन्दनीयौ ममापि च हरिवासरकर्तारौ विष्णुभक्तिपरायणौ हरिभक्तिरताय च शिवभक्तिरतास्तथा अस्माकमपि ते मर्त्याः पूज्या वन्द्या न संशयः विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्यासुरालये एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः जयावर्तं तु राजेन्द्र परमहत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप सर्वतीर्थेषु सस्नातः कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन्निष्टोमफलं लभेत् जय जय श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे माघशुक्लैकादशी जया महात्म्यं समाप्तं हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान श्री हरि की परम अनुकंपा से आज हम लोग माघ शुक्ल कृष्ण पक्ष की जो एकादशी हैं उनका महात्म्य श्रवण करने जा रहे हैं। इस समय प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है। तीर्थराज प्रयाग की बहुत महिमा है। तीर्थराज प्रयाग का जो महत्व है वह सर्वत्र वर्णन किया गया है। श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयो प्रमाणम श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रयागराज के विषय में बताया गया है कि श्रुतियों में स्मृतियों में और पुराणों में भी प्रयागराज की महिमा बताई गई है।
और जहाँ साक्षात गंगा और यमुना मिल जाती हैं, दोनों का संगम है। और सरस्वती जी भी जहाँ गुप्त रूप से विराजमान रहती हैं, ऐसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का जहाँ संगम है, त्रिवेणी जहाँ विराजमान है, वैसे तीर्थराज प्रयाग की बहुत महिमा है। आज हम लोग माघ शुक्ल पक्ष जो एकादशी हैं उनका महात्म्य श्रवण करने जा रहे हैं। आज की जो एकादशी हैं उनका नाम है जया, जो सर्वत्र जय प्रदान करती हैं, साथ में व्यक्ति को इस भवसागर से पार भी करती हैं। यह संसार को सागर बताया गया है। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदर्लभम पलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। यह शरीर ही एक नौका है, इसके अंदर जीवात्मा बैठा हुआ है और इसको प्रेरणा देने वाले भगवान श्री हरि उसके खेवनहार हैं। और भगवान स्वयं ही अनुकूल वायु बन करके इस शरीर रूपी नाव को इस भवसागर से पार कराते हैं। ऐसे में भगवान श्री हरि को ही गुरु बनाकर अथवा सद्गुरु का आश्रय लेकर जो व्यक्ति भवसागर से पार नहीं होता है उसको आत्महा कहा गया है। इस प्रकार हम लोग भगवान के शरण में जाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक व्रत उपवास करते हैं। सबका सार क्या है? तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मेरे में मन लगाओ, मेरा ही भजन करो, मेरा ही यजन करो। इस प्रकार सारे कर्म मेरे लिए ही करते हुए अंत में तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, ऐसा बताते हैं। एकादशी आदि व्रत जो करते हैं, उपवास करते हैं, इसका भी लक्ष्य यही है, उपवास। उप यानी समीप में, वास यानी रहना। हम अपना सारा जीवन संसार के लिए लगाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कम से कम 15 दिन में एक बार तो मेरे लिए लगाओ। अर्थात 15 दिन में एक बार आने वाली जो एकादशी है उस दिन व्रत करें, उपवास यानी भगवान का ही चिंतन करें, संसार का चिंतन न करें। संसार के सारे कार्यों को भूलें और भगवान में ही मन लगाएं। एकादशी जो 11वें दिन आती है, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, उसमें जो 11वां दिन है उसको एकादशी कहते हैं। तो एकादशी का जो व्रत है यह 11वें दिन ही क्यों आता है? वैसे तो एकादश का अर्थ ही होता है 11, तो भी इसमें विशेष महत्व है। भगवान कहते हैं गीता में, मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीवात्मा
मन के सहित जो अपनी इंद्रियां हैं उनको लेकर के इस जीव लोक में आता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये बाहर की इंद्रियां हैं और अंतर का भीतर का जो इंद्रिया है उसको कहते हैं मौन, जिसको जो 11वां है। इसी मन को भगवान में लगाने के लिए जो 11वां तत्व इंद्रिय मन है उसको भगवान में समर्पित करने के लिए ही यह एकादशी है। मन को भगवान श्री हरि में लगाना ही वास्तविक एकादशी का व्रत करने का फल है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं सारे कर्मों को छोड़कर मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। ज्ञानी लोग जो अद्वैत सिद्धांत के लोग हैं वे अहम ब्रह्मास्मि इस भावना से भगवान का भजन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि इसमें भी ममई वांशो जीवलोके ऐसा कहा गया है, इसलिए मैं ब्रह्म अर्थात भगवान का ही हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, यही तात्पर्य है। इसी को भगवान श्री राम कहते हैं तवास्मि तीच यातते, अहम तवास्मि अहम तवास्मि अहम तवास्मि, अर्थात हे प्रभु मैं आपका हूँ। संसार तो केवल क्षणिक है, संसार केवल स्वप्न के समान है, पहले भी नहीं था अंत में भी नहीं रहेगा। बीच में यह स्वप्नमय संसार दिख रहा है, यह केवल स्वप्न के समान ही है। इस प्रकार सारे इंद्रियां और मन को भगवान में लगाना ही एकादशी व्रत का तात्पर्य है। आइए अब आगे जो एकादशी की जो महिमा है, जो मूल कथा है, उसकी ओर बढ़ते हैं। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया, इस प्रसंग के रूप में वर्णन किया गया है। और इसी प्रसंग को शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी के मुखारविंद से श्रवण किया था। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु ये आदिदेव जगतपते, इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, श्वेतजा अंडजाश्चैव उद्भिज्जाश्च चरायुजाः। श्वेतजा जो जोंक आदि हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, और अंडजा पशु जो पक्षियां हैं जो अंडे से उत्पन्न होती हैं, उद्भिज्जा जो जमीन को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं वही वृक्ष, और जरायुजा जो मनुष्य आदि माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनको जरायुज कहते हैं। इस प्रकार जितने भी जीव हैं सबके जन्मदाता, पालक और संहारकर्ता भगवान श्री हरि हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु आपने माघ कृष्ण पक्ष की जो शर्तिला एकादशी हैं उनकी कथा श्रवण कराई। अब आगे माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उनका क्या नाम है और उस दिन क्या करना चाहिए और उस दिन के देवता कौन हैं यह बताइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं हे युधिष्ठिर, जो माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी है उनका नाम है जया।
इनके करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्रा पापहंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। जो व्यक्ति जया नामक एकादशी का व्रत करता है उसको कभी भी प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह मर करके कभी भी प्रेत नहीं होता है। पाप को नाश करने वाली, जीवात्मा को पवित्र करने वाली जो एकादशी है, इनसे बढ़कर कोई मोक्ष प्रदान करने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कारण एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे राजन, जो जया नामक एकादशी हैं, कहीं पर इनको भीमा एकादशी भी कहते हैं, तो इनका नाम वैसे जया एकादशी है। इनकी जो महिमा है वह पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। उसकी कथा इस प्रकार है। एकदा नागलोके वै इंद्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। जो स्वर्गलोक है वह अत्यंत मनोरम सुंदर है। वहाँ के राजा देवराज इंद्र हैं। वहाँ अग्नि, कुबेर, वायु आदि देवता रहते हैं और अमृत पान करके रहने से वे सदा अमर रहते हैं। वहाँ पर नंदन नामक वन है, पारिजात नामक पुष्प है। देवता लोग उस नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करते हैं। अनेक प्रकार के जो सुख भोग हैं उसको भोग करते हैं। व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसको उसके फल स्वरूप स्वर्ग में जाने को मिलता है और वहाँ जाकर के अनेक प्रकार के सुख भोग करता है। इस प्रकार देवराज इंद्र को इच्छा हुई कि एक समय अब एक महोत्सव रखा जाए जिसमें 50 करोड़ 50 कोटि नायिका 50 करोड़ अप्सराएं वहाँ पर आकर के नाच रही थी। और वहाँ पुष्पदंत नामक जो गंधर्व थे वह भी विद्यमान थे और चित्रसेन और उनके पुत्र भी विद्यमान थे। चित्रसेन की जो पत्नी थी जिसका नाम था मालिनी और बेटा का नाम था पुष्पवान और बेटी का नाम था पुष्पवती। चित्रसेन का जो की बेटी जो पुष्पवती है वह और पुष्पदंत का जो बेटा है उसका नाम था माल्यवान। वहाँ पर गान चल रहा था, संगीत का आयोजन था, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। पुष्पदंत का बेटा माल्यवान चित्रसेन की बेटी पुष्पवती और मोहित हो गया। उसके स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया है। वह अत्यंत सुंदर थी। जो सुंदरता होनी चाहिए, जो एक सुंदर स्त्री में लक्षण होते हैं, वे सब उसमें विद्यमान थे। इस प्रकार गाते हुए नाचते हुए माल्यवान और पुष्पवती एक दूसरे को देखने लगे और उनको ध्यान नहीं रहा कि ताल लय टूट रहा है। देवराज इंद्र वहाँ आनंद ले रहे थे। उन्होंने देखा कि ये दोनों वासना के वशीभूत होकर के मेरे उत्सव में मुझको ही ये अपमान कर रहे हैं। यह सोच करके देवराज क्रुद्ध हो गए और उनको श्राप दिया कि तुम दोनों ही अब पृथ्वी में पिशाच होकर के भ्रमण करोगे। इस प्रकार माल्यवान
और पुष्पवती स्वर्ग से एक हिमालय के चोटी पर गिर गए और वहीं पर निर्जन, हिमालय में तो कुछ होता नहीं है, मरुभूमि जैसा होता है, हिम के कारण वृक्ष आदि भी नहीं होते हैं। ऐसे निर्जन स्थान में वे लोग भटकते रहे। माघ का महीना था, उन लोगों को ठंडी सता रही थी। इस प्रकार घूमते घूमते वे लोग अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। ठंडी के कारण उनके दांत कटकटा रहे थे, शरीर के जो रोम हैं वे भी खड़े हो रहे थे। ऐसी स्थिति हो गई और दोनों विलाप करने लगे कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में क्या पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसा दारुण दुख प्राप्त हो रहा है। नरक से भी भयंकर जो पिशाच शरीर है, इससे न तो हम कुछ खा सकते हैं न तो कुछ कर सकते हैं, ठंडी में पड़े हुए हैं, क्या करें। इस प्रकार वे कहते हैं, नरकम दारुणम मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापम नैव समाचरेत्। पाप करने वाला व्यक्ति अवश्य नरक में जाता है। अगर नरक में भी नहीं भी जाता हो तो उसको प्रेत पिशाच होकर के अपने कर्म का फल पृथ्वी में ही घूम करके भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे कष्टमय शरीर को प्राप्त न हो, इसके लिए कभी पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए वे दुखित होकर के अब हमें कुछ सत्कर्म करना चाहिए, यह सोच करके विचार करने लगे। दैवयोगात् तयोः प्राप्ता माघस्यैकादशी सीता जया नाम्नेति विख्याता तिथीनाम उत्तमा तिथि। ऐसा सोच ही रहे थे कि दैवयोग से उनके प्रारब्धवश भाग्यवश माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई, जिनका नाम जया है। उस दिन दोनों अत्यंत पीड़ित थे ठंडी से। दिन भर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। दोनों साथ में थे पर वे कुछ विहार भी नहीं कर पा रहे थे, घूम भी नहीं पा रहे थे। दोनों चिंतन करते हुए, अपने पाप कर्मों का स्मरण करते हुए और उसके प्रति पश्चाताप करते हुए बैठ रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। इस प्रकार उस दिन उन लोगों ने न तो किसी जीव की हत्या की, न तो किसी वृक्ष का फल पत्ता तोड़ करके खाया, भूखे रहे। सूर्य अस्ताचल को चले गए। ठंडी और बढ़ती गई। रात को उनको नींद नहीं आई। दिन भर खाए नहीं हैं, रात को भी कुछ खाने को नहीं मिला। सोने चाहते हैं, नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए सोए नहीं। और दोनों एक पीपल के नीचे बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे। अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःख संयुतौ रविरस्तंगतो राजंस्तथैव स्थितयोस्तयोः। इस प्रकार रात बीत गया। सुबह प्रातः काल हुआ। द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चिरणे जयाव्रते विष्णु प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्। भगवान की कृपा से द्वादशी के दिन जब उन लोगों ने सुबह प्रातः सूर्योदय का दर्शन किया, अनजानवश उन लोगों के द्वारा जया नामक जो एकादशी है उनका व्रत किया गया। उसके फलस्वरूप उनका पिशाचत्व समाप्त हो गया और दिव्य स्वरूप में आ गए। बोलिए श्री जया एकादशी की जय हो।
इस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती दोनों पूर्ववत स्वरूप को प्राप्त करके सुंदर स्वरूप प्राप्त करके अपने अलंकारों से वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर के विमान में चढ़कर फिर वे लोग देवराज इंद्र के समीप पहुंच गए और उनको प्रणाम किया। तो देवराज जी ने देखा कि मैंने तो इन लोगों को श्राप दिया था कि पिशाच बन जाओ, ये लोग फिर कैसे आ गए? उन्होंने पूछा। तब दोनों ने बताया कि भगवान श्री वासुदेव जी की कृपा से हम लोगों के द्वारा अनजान में जया नामक एकादशी का व्रत किया गया। उस दिन हम लोग कुछ खाए नहीं, रात को भी जागरण किए और उसी के फलस्वरूप हमें पिशाच शरीर से छुटकारा मिला और भगवान की कृपा हुई, दिव्य विमान आया और हमें स्वर्ग में लेकर के आया। इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र कहते हैं, पवित्रो पावनो जातो वंदनीयो ममापि च हसि हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायणो हरिभक्तिरता ये च शिव भक्तिरता तथा अस्माकम अपि ते मर्त्य पूज्या वंद्या न संशयः। वे लोग देवराज इंद्र को प्रणाम कर रहे थे। देवराज इंद्र ने स्वयं ही उनको प्रणाम किया और कहा कि जो व्यक्ति भगवान श्री हरि का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, वे लोग हमसे भी वंदनीय हो जाते हैं। हम भी उनका वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि की पूजा करता है, भगवान श्री शंकर जी की पूजा करता है, वे देवताओं के भी वंदनीय हो जाते हैं। इस प्रकार कहा और कहा, अब तुम लोग स्वर्ग में दोनों एक साथ रह करके पति पत्नी बन करके स्वर्ग में विहार करो, तुम्हारे लिए यह स्वर्ग खुला है। इस प्रकार बताया। जो व्यक्ति जया नामक एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं, साथ ही उसको इस जीवन में कभी भी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। सर्वतीर्थेषु शस्नातः कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुंठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणात् राजन् अग्निष्टोम फलं लभेत्। सारे तीर्थों में स्नान करने का भी फल जया नामक एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, उसको करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है और वैकुंठ में भी वास मिल जाता है। और अग्निष्टोम आदि यज्ञ का जो फल होता है वह इस एकादशी के व्रत की जो कथा है उसके श्रवण से और व्रत करने से भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जया नामक एकादशी की जो महिमा है वह वर्णन किया गया भविष्योत्तर पुराण में। और भीम जो पंच पांडवों में चौथे नंबर के जो भीम हैं, उन्होंने भी ये व्रत किया था, इसलिए इनका नाम भाई में भी ऐसा वर्णन आता है। और आज जया नामक एकादशी है और कल जो है भीष्म द्वादशी है। पितामह भीष्म जो परम भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, हम लोग इस समय प्रयागराज में यहाँ बैठे हुए हैं। और जो इस समय जो आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, इस समय में श्री भीष्म जी के मंदिर में विद्यमान हूँ, इसलिए भीष्म जी के विषय में भी कुछ बताना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। देवताओं के जो गण हैं उनमें 8 वसु हैं, 49 वायु हैं, 10 दिक्पाल हैं। अलग अलग देवताओं का जो गण हैं उनमें 8 वसु भी आते हैं। उन 8 वसुओं के नाम हैं धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः प्रतुषश्च प्रभासश्च वसवष्टाविति स्मृताः। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं।
और जो अष्टवसु हैं ये लोग एक समय वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। वशिष्ठ जी ने इनका स्वागत किया और वहाँ नंदिनी गौमाता विद्यमान थी। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो चाहें वह प्रदान करती थी। सुंदर गाय को देख करके अष्टवसुओं को नंदिनी गाय को चुरा करके ले जाने की इच्छा हुई। उसमें जो प्रभास नामक अष्टवसु थे, 8वें वसु थे, उन्होंने नंदिनी गौ माता को गौशाला से लेकर के बाहर आ गए और 8 वसु वहाँ से नंदिनी गाय को चुरा करके भाग गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान से देखा कि अष्टवसुओं ने नंदिनी गाय को चुराया है। तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम लोग पृथ्वी लोक में जन्म लोगे, तुम्हारा देवत्व समाप्त हो जाएगा। अष्टवसु वशिष्ठ जी के श्राप से स्वर्ग से गिरने लगे और आकर के वशिष्ठ जी के चरण में नंदिनी गाय को लेकर के प्रणाम किए। तब वशिष्ठ जी ने उनको क्षमा प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम लोग मर्त्यलोक में तो जाओगे, जन्म लोगे, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा समय वहाँ रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो प्रभास है, जो 8वां वसु है, उसने नंदिनी को मेरे गोष्ठ से, गौशाला से उसको गाय को बाहर किया है, इसलिए इसको ज़्यादा समय तक पृथ्वी में रहना पड़ेगा। ये अष्टवसु फिर पृथ्वी में आ गए। उनका जन्म होना था प्रारब्धवश, भगवान की इच्छा से। उनको माता भागीरथी गंगा जी के गर्भ से जन्म लेने को मिला। इस प्रकार हम देखते हैं महाभारत में भी इस विषय को वर्णन किया गया है। महाराज शंतनु एक समय गंगा जी में विचरण कर रहे थे और गंगा जी भी वहाँ सुंदर स्वरूप में आई। प्रारब्धवश शंतनु भी महाभिषक, महान वैद्य थे पूर्व जन्म के। शंतनु नाम इसलिए पड़ा उनका कि वह जिनके ऊपर हाथ रख देते थे उनको शांति मिलती थी, सारे रोग से मुक्त हो जाते थे। शंतनु ने गंगा जी का जो स्वरूप है, गंगा जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया था, सुंदर स्त्री का, उसको देख करके मोहित हो गए और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। तब गंगा जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी करूंगी उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं जो भी करूंगी उसमें उसको पूछेंगे नहीं। तब शंतनु जी ने कहा ठीक है। दोनों का विवाह हो गया और एक बेटा हुआ। उसको गंगा जी ने अपने प्रवाह में ले जा करके डुबो दिया और वह वहीं पर मर गया। इस प्रकार 7 बेटे हुए, 7 को गंगा जी ने डुबो दिया। और जो 8वां बेटा था उसका जन्म हुआ, जिसका नाम है भीष्म। ये भीष्म पूर्व जन्म के प्रभास थे, जिसको वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था। तो यह देख करके भीष्म को भी गंगा जी डुबो करके मारने के लिए तैयार हो गई। तब यह देख शंतनु से यह देखा नहीं गया। तब कहा कि हे देवी, आप यह क्या कर रही हैं? इतना बड़ा अपराध, आपने 7 बेटों को मारा, मैं चुप रहा। आपके वचन के कारण मैं पूछ नहीं सकता था, लेकिन इसको मारने नहीं दूंगा। तब गंगा जी ने कहा कि हे राजन, आपने मेरा वचन तोड़ा, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और यह आपका जो 8वां बेटा है यह आपको मिल जाएगा। इसको मैं कुछ समय के लिए रखती हूँ और बड़ा बना करके आपके पास भेजती हूँ।
तो गंगा जी ने भीष्म को अपने साथ ले गई और उनको अनेक प्रकार के ज्ञान दे करके फिर वापस लौटा दिया। और गंगा जी तो चली गई, भीष्म जी आए, अपने पिता की सेवा करने लगे। और गंगा जी के किनारे सत्यवती नाव चला रही थी और उनके साथ शंतनु जी का विवाह होता है। उसके लिए भीष्म जी अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। सत्यवती चाहती थी कि जो शंतनु के बेटे भीष्म हैं ये शादी न कर, विवाह न करें, क्योंकि अगर वो विवाह करेंगे तो वही राजा भी वही हो जाएंगे और उनके जो संतान है वह भी राजा हो जाएंगे। लेकिन जो सत्यवती के जो पिता थे दाशरथ, उन्होंने शंतनु से प्रतिज्ञा दिलाया कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा। अब इसके लिए भीष्म पितामह को मनाना था। जब तक भीष्म पितामह यह नहीं कहते कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तब तक यह संभव नहीं था। अपने पिता के सुख के लिए, संतुष्टि के लिए भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं विवाह नहीं करूंगा और सत्यवती से जो कन्या संतान होगी उसकी रक्षा करूंगा और उनको राज सिंहासन पर बैठाऊंगा। तब उनकी जो प्रतिज्ञा है इसको सुनकर देवता लोग भी चकित हो गए और भयंकर प्रतिज्ञा करने के कारण, जिससे बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम पड़ गया भीष्म। और उन्होंने जीवन भर इस कार्य को निभाया, इसलिए उनको देवव्रत भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन भर में धृतराष्ट्र को साथ दिया, दुर्योधन का भी साथ दिया। अंत में उनको सरसैया पर जाना पड़ा अपने कर्म के फलस्वरूप। वे अपने प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे, इसलिए पांडवों का पक्ष नहीं ले सकते थे। जान करके भी वे धर्म का पक्ष नहीं ले पाए, परंतु उनके अंदर पांडवों के प्रति सुहृदयता विद्यमान थी। इसलिए समय समय पर उन्होंने पांडवों को अनेक उपदेश दिए, अनेक मार्ग बताए, अनेक कार्य किए। और भीष्म पितामह जी अर्जुन के बाण से विद्ध होकर के सरसैया पर शयन किए हुए थे। और उस समय सूर्य दक्षिणायन थे, दक्षिण गोलार्ध में थे और सूर्य उत्तरायण मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। जब मकर संक्रांति आती है तभी सूर्य भगवान दक्षिणायन की ओर जाते हैं। तब भीष्म पितामह जी उत्तरायण की प्रतीक्षा किए थे। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, ये देखते रहे और अंत में पांडवों को, ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश देकर वे माघ शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उस दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। भीष्माष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी से लेकर के 5वें दिन जो दशा क्रिया आदि किया जाता है, 5वें दिन विशेष रहता है। तो अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन जो है विष्णु पितामह की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति माघ अष्टमी के दिन विष्णु पितामह जी के लिए जल अर्पण करता है उसके सारे पितृगण तृप्त हो जाते हैं और उसको भी सद्गति प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन जो विष्णु पितामह की पूजा करते हैं उस दिन पितरों के निमित्त और विष्णु पितामह के निमित्त तर्पण, पूजन आदि करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, व्रत करते हैं, तो उनको कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ता है, मुक्ति मिल जाती है।
और भीष्म पितामह जी को देवताओं ने आशीर्वाद दिया था कि हे पितामह भीष्म, आपने अपने पिताजी की संतुष्टि के लिए जीवन भर ब्रह्मचारी रह करके अपने व्रत को निभाया। आपके तो संतान नहीं है, लेकिन सारे संसार के लोग जब तक आपको जलांजलि नहीं देंगे तब तक और लोगों को, उनके पितरों को जल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्राद्ध कर्मों में भी भीष्म पितामह के लिए तर्पण दिया जाता है। इससे यह ज्ञान हमको लेना चाहिए, जो व्यक्ति अपनी माता पिता की सेवा करता है, अपने माता पिता के लिए सब कुछ करता है, उसके लिए देवता लोग भी अनुकूल हो जाते हैं और पितृगण में, देवगण में वह अग्रगण्य होकर के सबके द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार जो भीष्म द्वादशी हैं, इनका वर्णन किया गया। इस प्रकार कलयुग में देखें, समय के अनुसार, समय के प्रभाव अनुसार व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त है। किसी को भी अपने घर रहने के लिए अवसर नहीं मिलता है, कोई किधर है कोई किधर है। तो भी ऐसी परिस्थिति में भी जैसे भीष्म पितामह जी ने अपने जीवन भर ब्रह्मचारी रह करके अपने पिता के लिए कार्य किया, वैसे ही हमें भले ब्रह्मचारी न हो, कोई भी कार्य करें, लेकिन अपने माता पिताओं का अवश्य ध्यान देना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम गुरु शुश्रूषया एवं ब्रह्मलोकम समश्नुते, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। जो व्यक्ति माता का भक्त होता है, माता की सेवा करता है, उसको पृथ्वी की सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, संपत्ति मिल जाते हैं। बिना माता की कृपा के बिना पृथ्वी माता भी कृपा किसी को नहीं करती। यदि किसी को कुछ प्राप्त हुआ है तो माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। और पितृभक्त्यात् मध्यमम, जो स्वर्गलोक है वह पिता की भक्ति से प्राप्त होती है। भीष्म पितामह जी को सब लोग पूजा करते हैं। श्राद्ध आदि कर्म में से लेकर सारे कर्म में उनका स्मरण किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पिता की भक्ति की थी। इस प्रकार जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, उनको स्वर्ग लोक प्राप्ति होती है, स्वर्ग को जीत लेता है। अर्थात स्वर्ग में भी वह व्यक्ति वहाँ का अधिपति होकर के रह लेता है। और गुरु शुश्रूषया एवं ब्रह्मलोकम समश्नुते, यदि सद्गुरु मिल जाए, अच्छे गुरु मिले, उनकी सेवा करें तो ब्रह्मलोक जो मोक्ष है, वैकुंठ लोक है, वह प्राप्त होता है। और देखें तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं और उपनयन करने वाले, ज्ञान देने वाले गुरु अनंतर आते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी की महिमा को ज़्यादा न बढ़ाते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले श्री जया एकादशी की जय हो, श्री भीष्म द्वादशी की जय हो, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।